नमस्ते। एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आरंभ करेंगे इकाई 3 और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में और प्रसार शिक्षण सामग्री के बारे में। आज प्रस्तुत है इसका भाग 1। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रसार शिक्षण विधियां। क्योंकि प्रचार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया है जो ग्रामीण जनता को राष्ट्रीय साधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से अपने स्वयं के प्रयास द्वारा अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की शिक्षा देती है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं, विशेषकर कृषि संबंधी समस्याओं की जानकारी से लेकर उन्हें प्रसार कार्यकर्ता एवं विशेषज्ञों तक पहुंचाना और फिर विशेषज्ञों से इन समस्याओं का समाधान ढूंढकर या समाधान करने के तरीकों की जानकारी को प्राप्त कर नवीन तकनीकों का विकास कर उन्हें पुनः ग्रामीणों तक पहुंचाना होता है, ताकि इन विधियों के प्रयोग के द्वारा ग्रामीण अपने जीवन स्तर को उन्नत उठा सके या उन्नत बना सके। प्रसार शिक्षा के माध्यम से विकास करने के लिए जो संबंधित लोग हैं उन्हें पूरी जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। अपने विषय की उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए और यह जानकारी वे लोगों को किस प्रकार से दें कि लोग बाग उसको भली भांति समझ सकें और सीख सकें। इसके लिए विभिन्न माध्यमों एवं प्रसार विधियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रीतियों से लोगों से संपर्क साधकर उनमें विकास कार्यों के प्रति अभिरुचि और इच्छा जगाई जाती है, ताकि वे नई नई तकनीकों को अपनाएं और आगे बढ़ें। प्रसार शिक्षण पद्धति के अंतर्गत सीखने के लिए प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें प्रसार कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसार शिक्षण विधियों की परिभाषा दहामा ने इस प्रकार से दी है। क्योंकि प्रसार एक शिक्षा है और शिक्षा मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, अतः ऐसा करने के लिए कुछ विधियों, यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन्हीं विधियों, यंत्रों या उपकरणों को प्रसार शिक्षण विधियां कहते हैं। तो जैसा कि इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रसार शिक्षण एक ऐसी शिक्षा है जो कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। शिक्षा का अनौपचारिक रूप है, जिसके द्वारा हम ग्रामीणों में या ग्रामीणों के व्यवहार में हम वांछित परिवर्तन लाने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। और जब यह कार्य किया जाता है, हालांकि कोई किसी भी प्रकार की शिक्षा जब दी जाती है तो ऐसा करने के लिए कुछ विधियों, यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब हम आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं या अभी मैं ऑनलाइन शिक्षण क्रिया जो अभी चल रही है, इन दिनों हम जिस विधि को अपना रहे हैं, उस विधि में भी आप देख लीजिए कि हम ऑनलाइन शिक्षण विधि को अपना रहे हैं और इस विधि के द्वारा हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, जो कि कोरोना के कारण अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऑनलाइन शिक्षण विधि भी अब मास या जो व्यापक जनसंपर्क विधि के अंतर्गत आने लगी है। इस तरह से जूम मीटिंग के बारे में आपने सुना होगा। यह तो वे विधियां हैं जो इन दिनों प्रचलित हुई हैं। इसके पहले जब हम आपको क्लासरूम टीचिंग कराते थे तो वह सामूहिक संपर्क विधि कहलाती थी, जिसमें एक पूरी क्लास को एक साथ पढ़ाया जाता था और वो पढ़ाने के लिए हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। कभी हम आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करते थे,
कभी हम आपको जो वीडियोस हैं वो दिखाते थे या प्रायोगिक कक्षाएं लेते थे। तो अलग अलग विधियों के द्वारा और अलग अलग यंत्रों और उपकरणों की सहायता से हम आपको पढ़ाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से प्रसार शिक्षा में भी जब लोगों को शिक्षा दी जाती है तो कई प्रकार की विधियों, यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता होती है और इन्हीं यंत्रों या उपकरणों और विधियों को प्रसार शिक्षण विधियां कहते हैं। प्रसार शिक्षण विधियों का प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, आइए हम जानते हैं। दरअसल आपके जो सिलेबस में है वह प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण ही दे रखा है, अन्यथा प्रसार शिक्षण विधियों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और क्योंकि आपके कोर्स में उपयोग के आधार पर ही वर्गीकरण है, इसलिए यहाँ हम उपयोग के आधार पर वर्गीकरण के बारे में ही जानेंगे। तो प्रयोग के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तिगत संपर्क विधि, दूसरा है सामूहिक संपर्क विधि और तीसरा है व्यापक जनसंपर्क विधि। व्यक्तिगत संपर्क में, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, हर एक ग्रामीण से अलग अलग या इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाता है और उसे जिस तकनीक के बारे में बताना होता है वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके बताया जाता है। इसके बाद में जो दूसरा वर्ग है उसके अंतर्गत आता है सामूहिक विधि। सामूहिक विधि या सामूहिक संपर्क विधि के अंतर्गत एक से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें किसी विधि के बारे में या किसी प्रणाली के बारे में या किसी तकनीक के बारे में बताया जाता है। और व्यापक जनसंपर्क का अर्थ ये है कि जब जिन लोगों को हमें शिक्षा देनी है उनकी संख्या बहुत अधिक बड़ी होती है और उन्हें हमें कोई एक ही मैसेज या कोई एक ही संदेश देना है, तो हम व्यापक जनसंपर्क का प्रयोग करते हैं। अब हम इन सभी विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है या सभी वर्गों के अंतर्गत कौन सी विधियां आती हैं ये पढ़ते हैं। व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत फॉर्म तथा घर पर भेंट करना, कार्यालय में भेंट करना, टेलीफोन के द्वारा वार्ता करना, व्यक्तिगत प्रचार करना और परिणाम प्रदर्शन करना आदि विधियां आती हैं। सामूहिक संपर्क के अंतर्गत प्रणाली प्रदर्शन, व्याख्यान, सभा अथवा समूह चर्चा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, भ्रमण, परिणाम प्रदर्शन, सम्मेलन और दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग के द्वारा शिक्षा प्रदान करना आदि विधियां आती हैं। व्यापक जनसंपर्क में छपित सामग्रियां जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञप्ति आदि आते हैं। इसके अलावा पोस्टर, चार्ट, प्रदर्शित सामग्री और अन्य दृश्य श्रव्य साधन भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो आज हमने जाना कि प्रयोग के आधार पर प्रसार की विधियों के या प्रसार शिक्षण विधियों के कौन कौन से समूह हैं या कौन कौन से वर्ग हैं या उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब आगे के वीडियोस में मैं आपको हर एक समूह के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विधियों के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि वे विधियां क्या हैं और उनकी लाभ और हानियां क्या क्या हैं। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।